क्या सोचे हैं इस बार सिकंदरा से? सिकंदरा में हम लोग भारी बहुमत से, जो कि अगला बार तो 6,000 से जीते थे, अब भी हम लोग सोच रहे हैं 20-25 हजार से ऊपर से लीडिंग देके यहाँ से मैंने पटना भेजते हैं। चुनौती में कौन कौन पार्टी देखने को मिल रहा है? अगर देखा जाए तो ये यहाँ के विधायक हैं, प्रत्याशी भी एनडीए से। चुनौती में कोई दल दिख रहा है? कोई दल नहीं, कोई टक्कर में हमारा नहीं है। यहाँ कोई टक्कर कांग्रेस भी लड़ रहा है, राजद भी लड़ रहा है, तो इसके लिए हमारे साथ कोई दल है ये नहीं टक्कर में। कोई टक्कर में नहीं। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? दीपक मोदी। मोदी जी हैं, किनके साथ जाएंगे? एनडीए के साथ। एनडीए के साथ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि विकास किया, हर व्यक्ति तक विकास पहुंचा है। तेजस्वी यादव भी तो विकास कार्यों का जिक्र कर रहे हैं, अपना मैनिफेस्टो बता रहे हैं। पुराना 15 साल उनका शासन देख चुके हैं, फिर उनका ही पुत्र है, वही काम करेंगे जो लालू जी किए। आप बता दीजिए किनको देख रहे हैं? प्रफुल्ल कुमार मांझी कड़ाही छाप। क्यों कढ़ाई को देख रहे हैं? काम की वजह से या तो नीतीश कुमार मोदी की वजह से? नीतीश कुमार मोदी जी का तो काम सर्वोपरि है ही है। प्रफुल्ल कुमार मांझी भी अपने स्तर से क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में उठाने का काम किया है। लोअर क्यूल हो, अपर क्यूल हो, कुंडघाट हो, सारे कैनालों का पक्कीकरण कराने की योजना पास हो चुकी है, जिसका कार्य होगा अगले कार्यकाल में। विकास का अंबार है, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। इनके कार्य एकदम संपूर्ण है। एकदम पूरा है। काम से संतुष्ट है? एकदम पूरा काम से संतुष्ट है। 5 साल विधायक रहे हैं, विकास दिख रहा है उनका? पूरा विकास किए हैं। अपने कार्य पर 5 साल एकदम खड़ा उतरे हैं। कांग्रेस हो, राजद हो, दोनों मैदान में है। कांग्रेस का तो प्रत्याशी 20 के चुनाव में भी देखे गए थे, लेकिन इस बार राजद भी मैदान में है। कितने प्रत्याशी खड़ा है, उनमें तो कोई वजूदे नहीं इनके साथ है। ये एकदम एक तरफा निकले हुए, एकदम एक तरफा, कोई वजूद नहीं उनमें। कांग्रेस है, राजद है, एमआई है, कितना पार्टी है उनमें। पहले चरण के मतदान हो गए। देखिए 11 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान होने हैं, लेकिन उससे पहले हम पहुंच गए हैं सिकंदरा विधानसभा। सिकंदरा विधानसभा से देखा जाए तो एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशी तो आमने सामने हैं, साथ ही जनसुराज के भी प्रत्याशी और महागठबंधन से कांग्रेस और राजद के प्रत्याशी दोनों चुनावी मैदान में। लेकिन सिकंदरा की जनता का क्या मिजाज है, सीधे जनता से जानने के लिए हम सिकंदरा पहुंचे। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए काफी संख्या में ये लोग हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम पप्पू कुमार हुआ। इस बार सिकंदरा विधानसभा चुनाव में क्या देख रहे हैं? इस बार हम देख रहे हैं एनडीए का लहर है। प्रफुल्ल कुमार मांझी कड़ाही छाप का है। कढ़ाई छाप को देख रहे हैं। आरजेडी भी मैदान में है और कांग्रेस भी मैदान में है, उन लोगों के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं, हम लोग जो विकास किया है एनडीए के साथ है, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के साथ है। यहाँ से प्रफुल्ल कुमार मांझी को हम लोग वोट देने जा रहे हैं, कड़ाही छाप 5 नंबर पर। प्रफुल्ल कुमार मांझी को आप देख रहे हैं, लेकिन 5 साल विधायक रहे। 5 साल में सिकंदरा में कौन कौन स्थिति को उन्होंने सुधारने का काम किया? जो वादा किए हैं वो वादा निभाए प्रफुल्ल मांझी? सिकंदरा में स्टेडियम दिए, सिकंदरा में मैंने कि सम्राट भवन, जो कि हम लोग का मैंने कि शादी ब्याह होता है, बैठक के मैंने करने के लिए वो दिए। हमने कुंज घाट जलाशय योजना, लोअर क्यूल अपर क्यूल में एक में तो 1,67,000 और एक में 67,000 मैंने कि उनका आवंटन पक्की हो गया है। इसलिए उनका विकास बहुत अच्छा है और हम लोग नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, उन्हीं के लिए प्रफुल्ल मांझी को हम लोग वोट देंगे। मतलब नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के नाम पर प्रफुल्ल मांझी को देख रहे हैं। इनके कार्यों से खुश नहीं है क्या? इनके कार्य से भी खुश हैं, मैंने खुश में कमी नहीं है। उसमें कमी नहीं है। अस्पताल की स्थिति बताना चाहेंगे सिकंदरा का? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सच कह रहे हैं? सच कह रहे हैं। क्या सोचे हैं इस बार सिकंदरा से? सिकंदरा में हम लोग भारी बहुमत से, जो कि अगला बार तो 6,000 से जीते थे, अब भी हम लोग सोच रहे हैं 20-25 हजार से ऊपर से लीडिंग देके यहाँ से मैंने पटना भेजते हैं। चुनौती में कौन कौन पार्टी देखने को मिल रहा है? अगर देखा जाए तो ये यहाँ के विधायक हैं, प्रत्याशी भी एनडीए से। चुनौती में कोई दल दिख रहा है? कोई दल नहीं, कोई टक्कर में हमारा नहीं है। यहाँ कांग्रेस भी लड़ रहा है, राजद भी लड़ रहा है, तो इसके लिए हमारे साथ कोई दल है ये नहीं टक्कर में। कोई टक्कर में नहीं। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? दीपक मोदी। मोदी जी हैं, किनके साथ जाएंगे? एनडीए के साथ। एनडीए के साथ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि विकास किया, हर व्यक्ति तक विकास पहुंचा है। तेजस्वी यादव भी तो विकास कार्यों का जिक्र कर रहे हैं, अपना मैनिफेस्टो बता रहे हैं। पुराना 15 साल उनका शासन देख चुके हैं, फिर उनका ही पुत्र है, वही काम करेंगे जो लालू जी किए। अच्छा,
तो सिकंदरा में आप किनको देख रहे हैं? प्रफुल्ल मांझी को। प्रफुल्ल मांझी को उनके काम के बदौलत देख रहे हैं या तो नीतीश मोदी जी को देख रहे हैं? तीनों देख रहे हैं तीनों देख रहे हैं। हाँ काम किए हैं प्रफुल्ल हाँ, मांझी? काम किए हैं और ऊपर भी से भी काम हो रहा है। क्या क्या काम किए बता दीजिए। जो रोड पानी जो भी है, लाइट वगैरह का व्यवस्था सारा किए हैं। मतलब विकास दिख हाँ, रहा है। विकास दिख रहा है। संतुष्ट है उनके कार्यों से? संतुष्ट है। अस्पताल की स्थिति क्या है सिकंदरा ठीक में? है। ठीक है। हाँ सच कह रहे हैं? हाँ मतलब उनके काम से खुश हैं? हाँ हाँ, खुश है। क्या देखेंगे इस बार? इस बार विजय है, कोई टक्कर में नहीं प्रफुल्ल मांझी के, कोई टक्कर में नहीं। कोई टक्कर में। चलिए आप बता दीजिए किनको देख रहे हैं? प्रफुल्ल कुमार मांझी कड़ाही छाप। क्यों कढ़ाई को देख रहे हैं? काम की वजह से या तो नीतीश कुमार मोदी की वजह से? नीतीश कुमार मोदी जी का तो काम सर्वोपरि है ही है। प्रफुल्ल कुमार मांझी भी अपने स्तर से क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में उठाने का काम किया है। लोअर क्यूल हो, अपर क्यूल हो, कुंडघाट हो, सारे कैनालों का पक्कीकरण कराने की योजना पास हो चुकी है, जिसका कार्य होगा अगले कार्यकाल में। सड़क बना हुआ है, बिजली 125 यूनिट फ्री लोगों को मिल रहा है। अस्पताल की जहां तक बात है, जिस अस्पताल में 10-20 मरीज प्रतिदिन नहीं आते थे, उस अस्पताल में आज 300, पौने 300, 250 मरीज आ रहा है। तो इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ का विकास कितना हुआ है और लोग संतुष्ट है, विधायक के कार्यों से भी, सरकार के कार्यों से भी। विकास के कार्यों से खुश है विधायक जी के? जी हाँ, विकास किए हैं? विकास किए, संतुष्ट है प्रफुल्ल मांझी? संतुष्ट है। प्रत्याशी को लेकर कुछ कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, ईमानदार प्रत्याशी है, सीधा साधा प्रत्याशी है, इनमें छल कपट नहीं है, लोगों को लड़ाने का काम नहीं करते हैं, गुण बहुत है। वैसे शिकायत करने का जरूरत हो तो लोग करेंगे ही, लेकिन शिकायत के लायक आदमी नहीं है। काम किए। जी हाँ। चलिए आप किनको देख रहे हैं? प्रफुल्ल मांझी जी को देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं इनको? आरजेडी कांग्रेस भी मैदान में है। विकास का अंबार है, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। इनके कार्य एकदम संपूर्ण है, हाँ, एकदम पूरा है, काम से संतुष्ट है एकदम प्रफुल्ल मांझी? पूरा काम से संतुष्ट है। 5 साल विधायक रहे हैं, विकास दिख रहा है उनका? पूरा विकास किए हैं, हाँ। अपने कार्य पर 5 साल एकदम खड़ा उतरे हैं। लेकिन कांग्रेस हो राजद हो दोनों मैदान में है। कांग्रेस का तो प्रत्याशी 20 के चुनाव में भी देखे गए थे, कितने लेकिन इस बार राजद भी मैदान में है। कितने प्रत्याशी खड़ा है, उनमें तो कोई वजूदे नहीं इनके साथ है। ये एकदम एक तरफा निकले हुए, तरफा निकले। एकदम एक तरफा, कोई वजूद नहीं उनमें। कांग्रेस है, राजद है, एमआई है, कितना पार्टी है उनमें। कौन जीतेंगे? उनमें कोई जीतने का ख्वाहिश किन्हीं को नहीं है। काम के बदौलत या तो फिर नीतीश कुमार और मोदी की बदौलत? नहीं, काम के बदौलत। नीतीश कुमार मोदी का भी सेहरा है। हाँ। काम का भी सेहरा है। काम को लेकर शिकायत? काम के लेकर कोई शिकायतें नहीं है, शिकायतें नहीं? कोई शिकायत नहीं। शिकायत खत्म कर दी? शिकायत खत्म कर दी। चलिए किनको देखेंगे इस बार सिकंदरा से? तो प्रफुल्ल मांझी को वोट देंगे। क्यों दे रहे हैं प्रफुल्ल कुमार मांझी? वो मोदी जी को देख कर दे रहे हैं, नीतीश कुमार को देख कर दे रहे हैं। नीतीश कुमार मोदी जी को देखकर उनको कार्य से खुश है, विधायक जी के काम से विधायक संतुष्ट है? ईमानदार है हाँ। और उन्हीं के सरकार में जब काम हो रही तो वही करवा रहे हैं इसका माने क्षेत्र में। मतलब जो योजना है सरकार की उसको धरातल पर उतार पा हाँ, रहे हैं उतार रहे हैं, सिकंदरा में? ईमानदार है, कर्मठ है। क्या क्या ईमानदार विकास है। किया सिकंदरा में बताना अगर चाहिए? सब चीज देखे रहे, लाइन है, सड़क है, तो सभी दे ही रहा है, सब ठीक ठाक है, तो क्या कहेंगे हम, तो ठीक है। मतलब विकास दिख रहा है विधायक हाँ, जी का। विधायक जी का यहाँ विकास देख रहे हैं। तो क्या सोचे हैं बदलने को लेकर या तो फिर नहीं, बदलने का देखिए, जो काम किया है पहले तो उसको देखें, बदलने की क्या जरूरत है जब विकास हो ही रहा है हमारे राज्य में, हमारे देश में, तो बदलने की क्या जरूरत है? नहीं बदलेंगे? नहीं बदलने का संतुष्ट हैं प्रफुल्ल संतुष्ट है, संतुष्ट है इस सरकार से। चलिए आप किन्हें देख रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। मैं जमुई जिला जदयू उपाध्यक्ष हूँ। पूछिए क्या पूछना है। सिकंदरा में क्या देख रहे हैं? बदलाव सिकंदरा में तो चौमुखी विकास है। सूबे बिहार का मुखिया तो इतिहास रख दिया, इनके द्वारा किए गए कार्यों का अनुकरण दूसरे प्रदेश के लोग कर रहे हैं। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। जिस क्षेत्र में आपको पूछना है हम उसी क्षेत्र में जवाब देंगे, क्योंकि गिनाते गिनाते शाम हो जाएगी। विकास का कार्य काम किनका गिनवा रहे हैं? नीतीश कुमार का काम गिनवा रहे हैं कि विधायक? नीतीश के द्वारा कार्य संचालित होता है, लेकिन यहाँ तो हमारे विधायक ही हैं, उन्हीं के द्वारा संपादित होता है क्षेत्र में।
चूंकि योजना तैयार होता है यहाँ, लेकिन विधायक के द्वारा यहाँ कार्य संपादित होता है। आप विद्यालय का व्यवस्था देख लीजिए, शिक्षा का व्यवस्था देख लीजिए, बिजली का व्यवस्था देख लीजिए। 400 से 1100 कर दिया वृद्धा पेंशन। वो तो नीतीश कुमार की है ना, लेकिन विधायक तो जी 5 नीतीश साल कुमार- विधायक रहे, अस्पताल की क्या कुमार स्थिति है? नीतीश कुमार के गठबंधन में ही तो हम पार्टी है, और उन्हीं के लिए तो हम लोग जिता के इनको भेज रहे हैं। अस्पताल का स्थिति बताएं। बहुत अच्छी स्थिति। आज 101 पर तुरंत डायल कीजिए, एम्बुलेंस घर पर हाजिर है, तुरंत आपके पेशेंट को ले जाएगा, तुरंत डिलीवरी होगा। जितना उचित दवाई मिलना है उनको मुहैया होके और तुरंत फिर वापस करेगा। तो मतलब विधायक के नाम पे बिल्कुल वोट कर रहे हैं। संतुष्ट है हम लोग विधायक के नाम से भी। पे करेंगे और या तो मोदी सीएम जी नीतीश के- के कार्यों के अब नाम देख लीजिए मोदी जी की बातों के करते हैं तो विश्व के स्तर पर देख लीजिए उनके कार्यों को कितना सराहना हो रहा है। के स्तर पर देखेंगे, लेकिन देख सिकंदरा लीजिए। विधानसभा में देख रहे हैं अरे विकास दिख रहा है। सिकंदरा भी तो उसी में इंडिया में ना है, हिंदुस्तान आप को अपने देख लीजिए। विधायक के कार्यों से खुश हैं? बिल्कुल खुश है। खुश हैं। क्या मन बना है? बिल्कुल एकदम एक तरफा वोट से हम लोग जीत रहे हैं। आखिर खुश नहीं तो जीत कैसे रहे हैं? इस बार पिछली दफा का कोई जिक्र करें टक्कर तो में ही नहीं कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में थे, इस बार राजद के भी उम्मीदवार है और मजबूत उम्मीदवार है। इस बार तो दोनों है, राजदो है और कांग्रेसो है, दोनों हैं, तो कोई तो टक्कर नहीं इनके। उदय नारायण चौधरी हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं विधानसभा का। हाँ हम जानते हैं, उनका तो डिमोशन हो गया। इमोशन हो गया। और क्या, लोकसभा चुनाव लड़के और यहाँ से आए विधानसभा चुनाव लड़ने के, डिमोशन नहीं हुआ, इमोशन हो गया। डिमोशन हो गया। तो क्या सोचे आप? सोच लिया हम लोग कढ़ाई छाप जीत गए, जीत गए। आधे रिजल्ट हो गया। 14 में बदलाव चाहेंगे कि नीतीश कुमार को चाहेंगे? बिल्कुल नीतीश कुमार को ही चाहेंगे हम लोग। नीतीश कुमार। चौमुखी विकास है तो फिर आप क्या बदलाव जाएंगे? फिर से उद्योग धंधा लगावे अपहरण का बदलाव करके कौन लगाएंगे? लगाएंगे। बदलाव करने वाले लोग सोच रहे हैं, बदलाव करने उनका वाले मानसिकता यही है। राज भी है, महागठबंधन भी नहीं है। नहीं, बदलाव करने की स्थिति में कौन है? वो तो आप भी देख रहे हैं, विपक्ष में कौन आ रहा आप है? बताइए ना, बिहार में विपक्ष में तो वही ना आ रहे हैं, महागठबंधन। मन बना लिया। हाँ चलिए, क्या सोचे हैं इस बार सिकंदरा विधानसभा से? सिकंदरा विधानसभा से प्रफुल्ल मांझी अपार वोट से जीत रहे हैं, इनका टक्कर देने वाला कोई नहीं है। और लालटेन की बात करते हैं, लालटेन और खत्म हो गया, लालटेन और टिकेगा? कभी नहीं टिकेगा। इधर महारथी है और उधर विकास की गंगा बहाने वाले सरकार नीतीश कुमार, चिराग पासवान, मोदी जी, जो विकास करने वाला जितना भी सरकार है, जितना भी, तो उसी में तो है गठबंधन। तो लालटेन मार टिकेगा? लालटेन खत्म हो गया है। नीतीश कुमार के काम को तो आप गिनवा रहे हैं, लेकिन आपके जो विधायक हैं 5 साल से, उनके काम से आप संतुष्ट हैं? नीतीश कुमार जो योजना बनाते हैं, नीतीश कुमार जो बजट देते हैं, तो इनके ही थ्रू से, विधायक के थ्रू से विकास होते हैं। जो विकास हो रहा है सिकंदरा विधानसभा में, नीतीश कुमार इसने काम को सौंपा है प्रफुल्ल मांझी को। प्रफुल्ल मांझी ने काम किया। मतलब सरकार की योजनाओं को धरातल पर प्रफुल्ल मांझी उतार रहे हैं। हाँ, उतारने की काम प्रफुल्ल मांझी ही कर रहा है। और प्रफुल्ल अब की बार फिर प्रफुल्ल मांझी जीतेंगे और सिकंदरा विधानसभा को अधिक विकास करेंगे, हमको विश्वास है उन पर। और इनसे टक्कर लेने वाला कोई है ही नहीं है। लालटेन और फेंका गया। और भूदेव चौधरी की बात करते हैं, उदय नारायण उदय नारायण चौधरी की बात करते हैं, विदेश से आकर सिकंदरा को लूटने आया है। गया से आए हैं, आप विदेश से कहा है बता? अरे गया सिकंदरा के लिए विदेश से नहीं, कोई घंटा का रास्ता है, मतलब क्षेत्रीय और बाहरी का भी मुद्दा है। कोई घंटा का रास्ता है। गया जाने के लिए इमाम गाड़ी कहाँ का है, यहाँ जाने का कोई घंटा टाइम लगेगा बताइए? जीतन राम मांझी भी तो गया के हैं। नहीं, ये लोकल का है, मेरा पड़ोसी है, ये मेरा पड़ोसी है। तुरंत दौड़ते हुए पहुंच जाएंगे सिकंदरा विधानसभा। इनको आने में कितना देर लगेगा? ये विदेश से, हम लोग के नजर में विदेशी है। इस सिकंदरा को लूटने आया है, लूट के लिए चला जाएगा। भाई हम सिकंदरा गुलाम होने नहीं देंगे। करेंगे आप किनके साथ जाएंगे, कांग्रेस या राजद या तो फिर एनडीए मन बना लिए? हाँ। तो देखिए, दूसरे चरण के मतदान 11 नवंबर को होने हैं और आज से प्रचार प्रसार भी बंद हो गया है। और ऐसे में सिकंदरा विधानसभा के जनता से हमने जानने का प्रयास किया, क्योंकि विकास कार्यों का तो अक्सर जिक्र किया जा रहा है। उधर तेजस्वी भी अपना मैनिफेस्टो तैयार किए हैं और मैनिफेस्टो के बदौलत जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन सिकंदरा के विधायक जो हैं प्रफुल्ल मांझी के कार्य से लोग कितने संतुष्ट हैं और यहाँ के जो जनता है वो बदलाव चाह रहे हैं या तो फिर प्रफुल्ल मांझी की वापसी चाह रहे हैं, आपने सुन लिया होगा इस वीडियो में। बाकी बात जो सोचते हैं आप अपनी राय हमें कमेंट में दें और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए बोले भारत टाइम्स।